गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंशुश एजुकेशन। और मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके इसने प्यार की जरूरत है और आप सबका इसने प्यार मिल रहा है। ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आप सभी को एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत में अब मैं अस्वस्थ हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कल बताऊँगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। और बस आप लोग जो है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठा करें और सुबह उठें तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें क्योंकि भैया आपके ईश्वर हैं। चलिए, और बाकी सभी चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि सब बेकार की चीज़ें हैं। माता पिता से जीवन में सच्चा प्रेम आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए माता पिता का मान सम्मान करें, माता पिता की रिस्पेक्ट करें, माता पिता की सेवा करें। मैं यही हमेशा कहता रहता हूँ। और अपना कीमती समय अपनी पढ़ाई पे दें, अपने उस पे दें। और मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कल मैंने बोला था कि तो एक मुझे कमेंट आया हुआ था बट मैंने वो डिलीट कर दिया। तो रिलेशन के विषय में पूछा, तो मैं आप सबसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ की एक एज होती है, एक उम्र होती है। और उस जब वो कीमती समय आप किसी और को दे देते हैं, फालतू टाइम अपना जो है बर्बाद कर देते हैं, तो बाद में आपको समझ में आता है। तो इसलिए जीवन में सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। रिलेशन में जाने से पहले 10 बार सोचिए कि कौन कैसा व्यक्ति है। और दूसरी बात, उस रिलेशन में अगर आपकी जहाँ गलती ना हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सभी का इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, मान सम्मान करिए और सभी से प्यार से बात करिए। चाहे जितना सर्वप्रथम आपके अंदर जो है पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके जीवन में पेशेंस नहीं है तो आप जीवन में समझ लीजिए सफल नहीं हो सकते हैं। कोई कुछ भी कहे एक बार आपको, वो भी अगर आपको कोई ये गलत भी बोल दे तो उसको मुस्कुरा के या आंसर दे के इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो उसकी समझ है। उसके अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हमें यही सब सिखाता है, पढ़ाई लिखाई हमें यही हमेशा सिखाती है कि सब सरल एक अच्छा इंसान बनो। तो आपके अंदर पेशेंस होना, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें, पेशेंस रखें, रिश्तों को समझना सीखिए। बात बात पे झूठ नहीं बोला जाता, बात बात पे हर चीज़ और हर एक चीज़ में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध विनाश का कारण होता है। तो पेशेंस अगर आपके अंदर और धैर्य होगा तो सब कुछ सफलता मिलेगी। और लक्ष्य पे ज़रूरी नहीं है कि आज आज आपने मेहनत किया तुरंत आपको फल मिले, उसका रिजल्ट बाद में भी मिलता है। और बाकी तो देखिए सब भाग्य का और नसीब का होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपके हाथ में सिर्फ कर्म होता है और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना पेशेंस धैर्य रखे कहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उस बात की कर रहा था, रिलेशन की मैं बात कर रहा था। तो व्यक्ति के अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर कोई आपको गलत भी एक बार कह रहा, ताने भी मार रहा, तो इधर सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता है। आपको खुद को अच्छा, बेटर और अच्छा बनाना है। कोई कैसा भी हो उसको इग्नोर करिए। दूसरी बात ये कि अब हाई स्कूल इंटर की इस एज में आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, वो चलो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन उस उम्र में बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सफल ना हो जाए, जब तक आप कुछ ना, क्योंकि आप बहुत लाख अच्छे हैं। आप, मैं कहता हूँ लाखों में आप एक हैं, लेकिन कोई वक़्त नहीं है आपकी जब तक आप सफल नहीं होते, जब तक आपका पैसा नहीं होता, जब तक आप, क्योंकि आजकल इंसान से प्यार है ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, वो ज़माने चले गए जो इंसान से लोग प्यार करते थे। आजकल सिर्फ इंसान, आदमी आपके ओहदे से प्यार करता है, आपके सक्सेस से प्यार करता है, आपके जो है उससे प्यार करता है। ये सब ढोंग ढपोले हैं, सब कहने की बातें हैं। पीठ पीछ सामने आदमी कुछ भी कह देगा। अगर अरे सफल हो जाते, किसी गरीब से कर लेते या वैसे कर लेते, बहुत सारी बातें लोग करते रहे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो अभी एक लड़की खूब खूब पढ़ी लिखी हो, हाँ ग्रेजुएट हो, और आप अगर 9th किए हो हाई स्कूल के, तो आपसे कोई कह दे शादी नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी आपको। मैं एक लड़के के लिए कह रहा हूँ, लड़के के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई का, क्योंकि समाज में अगर आप सक्सेस नहीं होते, क्योंकि लड़के के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है टाइम। अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपको ताने ताने मिलेंगे, जीवन में कुछ नहीं होगा। अब और एक लड़की अगर सक्सेस होती भी है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़के से शादी हो जाएगी उसकी। बट आप अगर सफल नहीं होते, एक लड़के के लिए मैं खास कर रहा, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपकी शादी भी हो सकता है ऐसा ही पूरी ज़िंदगी हो, क्योंकि लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता है। इसलिए इस बात को समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए, अपना कीमती समय खुद पे लगाइए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिलेशन में रह करके मैनेज करते हैं। वो रिलेशन में वो समझदार होते हैं, रिश्ते में समझदारी से काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और ऊंचाई पे भी पहुंचते हैं। वो रिश्तों की बात ना करो, वो कहीं लाखों में एक आधे रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को कभी गलत गलत बात नहीं करते, एक दूसरे पे विश्वास होता है। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास। हर एक डोर
रिलेशन की विश्वास से जुड़ी हुई है। मैंने इस कई बार मैं 2-4 दिन से मैं इस चीज़ को मैं बोलता आ रहा हूँ कि बहुत से लोग भटक रहे हैं, भटकिए मत रास्ते में। अगर रिलेशन रखना है तो पहले लाखों में एक पहले चुन लीजिए उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति इंसान कैसा है। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है, बात बात पे आप पे शक करता, शक की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं धरती पर। जिस व्यक्ति के अंदर शक घुस गया, उसके रिलेशन कभी भी उसके रिलेशन आगे हो ही नहीं सकते हैं, वो टूट जाएंगे बीच में। और यहाँ तक कि अगर आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी अगर आपने शादी भी कर लिया तो वो आपको डाइवोर्स हो जाएगा। ये 100% मैं बता रहा हूँ, यही चल रहा है समाज में। तो सकारात्मक सोच के साथ में माता पिता की सेवा करें और उनके सपने के लिए काम करें, खुद के लिए काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और रिलेशन, मैं ये नहीं कहता हूँ प्यार करना कोई पाप नहीं है। कोई हज़ारों में लाखों में एक आदमी जो सच्चा प्यार करेगा वो आपके पैसे से नहीं, आपके उम्मीद से नहीं, आपसे प्यार करेगा। दुख में आपके खड़ा रहेगा। जो दुख में ना खड़ा हो वो किस बात का प्यार, वो तो केवल आपके सक्सेस का इंतजार का, सक्सेस जो तो मैं आपसे शादी करूँ, वो प्यार हो ही नहीं सकता है। और रही बात जो लोग कहते हैं पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा है पैसा, पैसा क्या ले करके कोई जाएगा क्या, किस लिए हाय मनुष्य हो, ये मनुष्य ने नोट दौलत ये सब मनुष्य ने बनाया है, कार बंगला गाड़ी ये सब कौन कर रहा है, ये एक मनुष्य बना रहा है, ये भगवान नहीं, भगवान ने एक इंसान अच्छा बनाया, तो अच्छे इंसान बनो। ये तो ज़रूरतों की चीज़ें हैं। आजकल आदमी सिर्फ पैसे पीछे भाग रहा है, पैसा ही जैसे लग रहा है सब कुछ पैसा ही हो गया है। मनुष्य की कोई इंसान की इज्जत नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। किस बात की पढ़ाई, किस बात का वो, किस बात की ये डिग्रियाँ। बहुत समय मैं यही देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, अनपढ़ गवार उनसे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हंस रहे हैं लोग, उन पे ताने मार रहे हैं। सर्वप्रथम आदमी पढ़ा लिखा होकर के नौकरी की तरफ भागता, क्योंकि उसका कुछ है नहीं ना, तो नौकरी की तरफ तो जाएगा ही। नौकरियां भी वो, उसके बावजूद भी आदमी स्ट्रगल ही कर रहा है लाइफ में, क्या करे। कभी कभी आदमी पढ़ते पढ़ते 28-30 साल ऐसे ही उसकी एज हो जाती है। समझने वाली बात। तो कीमती समय आप अपने पे फोकस करो, अपने उस पर लगाओ। अगर आप लाखों में एक हो, आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो जो आपको खोएगा वो एक दिन रोएगा, ये हमेशा ध्यान रख लेना। सत्य बोलता जरूर है एक दिन, और जो व्यक्ति सिर्फ पैसे पैसे के चक्कर में, पैसा कोई लेके नहीं जाएगा, आपकी अच्छाइयाँ आपके अच्छे कर्म आप वही जाना है साथ में। समझ रहे हैं, आदमी बस पैसा जरूरी है, ये बात सत्य है, क्योंकि आजकल पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, मान सम्मान नहीं, अपने नहीं, सब कोई छोड़ के चला जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन लेके कोई नहीं जाता है। अगर भगवान की लाठी में कहते हैं आवाज़ नहीं होती, भगवान जब आपको देख बहुत कुछ अगर अहंकार किया तो भगवान 2 मिनट में मिट्टी में मिला देगा। इसलिए सरल सब एक अच्छा इंसान को बनना चाहिए, और इंसान के ही काम। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, माता पिता को कभी जीवन में मत भूलें, चाहे आप शादी में उनकी सेवा करें, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। उनका आपके जितने भी जो भी है, आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, उन्हीं से है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता रहता हूँ, सभी से कहता रहता हूँ, क्योंकि बाकी तो कहीं कुछ नहीं है, जो आया है वो जाएगा, ये सब फालतू की वो चीज़ें हैं। तो धैर्य रखें, आगे बढ़ें, मेहनत करें, खुद पे फोकस करें। नहीं कोई किसी का नहीं तो छोड़ के सारे चले जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी सच है जो समाज में चल रहा है, जो आजकल आप कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इंसान रिश्तों की अहमियत अब भूल गया, सिर्फ पैसा। और अब आजकल सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का कारण यही मल्टीमीडिया ने बिगाड़ दिया, रिश्तों को दूर कर दिया, अपनों से दूर कर दिया है। पैसे ने तो बिल्कुल वो कर दिया है, आदमी का कोई मान सम्मान नहीं रह गया है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई ऐसी करो जो समाज में अच्छा कुछ काम करो, अच्छी सोच रखो, और आप जब सक्सेस हो तो किसी दूसरों की हेल्प भी करो। मानवता आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए अभी हाल ही में टर्टल अडॉप्शन डे कब मनाया गया, तो 27 नवंबर को। टर्टल अडॉप्शन डे हर साल 27 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से कछुओं को गोद लिया जाता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है, तो कोची। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। नेक्स्ट, अभी हाल ही में RA ऊर्जा और शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो UAE में। नेक्स्ट, अभी हाल ही में विश्व के बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, 112 वर्ष की उम्र में। आज मैं आप लोगों को सही से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन बताऊँ, मेरी तबीयत थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ मैं, तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहते हैं।